चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहले हम पहचान मतलब प्रेजेंट टेंस होता क्या है वही बता चुके हैं। जो हम लगातार जो हम कार्य जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और वो कार्य अभी सक्रियता से चल रहा है वही हम लोग कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम नेगेटिव वाक्य पढ़ेंगे। तो नेगेटिव वाक्य पहचान हम यहाँ लिख चुके हैं बोर्ड पर कि पहचान में क्या दिया है, जिस सेंटेंस में नहीं होता है, मतलब कि जिस सेंटेंस में नहीं होता है तथा लास्ट में मतलब कि जो वाक्य हम लोग सेंटेंस का लास्ट अंतिम अक्षर है उसमें क्या है, रहा है, रही है, रहे, आते हैं, वही सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाएंगे। जैसे कि राम घर नहीं जा रहा है, सोहन खेल नहीं रही है, सीता खाना नहीं बना रही है। इस प्रकार जो भी आएंगे सेंटेंस वो हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो चलिए, कोई भी टेंस बनाने के लिए उसका पहले हम लोग को नियम पता होना चाहिए कि क्या है, क्या नियम है क्या नहीं है, अन्यथा हमारा गलत भी हो सकता है। चलिए अपना नियम लिखते हैं। तो चलिए, हमारा नियम है, लिखते हैं यहाँ। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, मतलब कि वाक्य में कार्य करेगा सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग होता है हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। लिख देंगे तो हमारा सहायक क्रिया इसमें होता है इज, एम और आर। अब देखिए, अब आर और ये नेगेटिव दिया है, नेगेटिव मतलब कि नहीं, इसमें नहीं का प्रयोग दिया, तो मतलब कि नहीं के लिए हम लगाएंगे यहाँ नॉट, लिख देंगे नॉट। अब देखिए, यहाँ हम लोग का वर्ब भी मतलब कि यहाँ वर्ब, और वर्ब में हम पहले पॉजिटिव में भी क्या चलता था, आईएनजी चलता था, तो यहाँ भी चलाएंगे हम आईएनजी। और उसके बाद लास्ट में हम लोग हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए, जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर यह क्या था, उसमें पॉजिटिव में क्या था, उसमें नॉट नहीं लगा था, इसमें नॉट लग जाएगा। तो चलिए, हम ये सूत्र लिखते हैं। अब सूत्र के आधार पर कुछ वाक्य लिखते हैं और इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। चलिए, हमने अपने व्हाइट बोर्ड पर 2 नए वाक्य ले चुके हैं, जिसमें से पहला हमारा दिया है बच्चे छत पर नहीं खेल रहे हैं। देखिए, इसमें क्या था, हम पहचान में लिख देते, सेंटेंस में क्या होगा, नहीं होगा, तो इसमें नहीं है। और लास्ट में क्या होगा, रहा है, रहे, किसी में तो यहाँ लिखा है रहे। तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ऐसे ही वाक्य आएंगे। तो चलिए, इसको ट्रांसलेट करते हैं इस सूत्र के आधार पर, रूल के आधार पर, और देखते हैं कैसा सही है क्या गलत है। तो देख लेते हैं। यहाँ दिया बच्चे को होता है हम लोग का चिल्ड्रेन, तो लिखेंगे यहाँ चिल्ड्रेन। अब देखिए, अब हम लोग का दिया है हेल्पिंग मतलब की सहायक क्रिया, तो दिया इज, एम, आर। तो हम पहले बताते इज सिंगुलर नाउन को लगाना है, और आर प्लूरल नाउन के लिए, और एम आई के लिए बस लगाना है। तो हम लोग का जो चिल्ड्रेन देखेंगे, चिल्ड्रेन वाली बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा नहीं है, तो हम लोग का प्लूरल नाउन के लिए, तो यहाँ लगा देंगे आर। अब देखो, आर के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब बाद कर दिया है तुरंत नॉट, तो यहाँ नॉट लगा देंगे नॉट। अब देखिए, अब दिया वर्ब हम लोग क्या कर रहा है, तो तुरंत देखें तो हम लोग क्या कर रहा है, खेल रहा है। खेलना का होता है प्ले, यहाँ लिख देंगे प्ले। और लास्ट में क्या जोड़े, आईएनजी, यहाँ लिख देंगे आईएनजी प्लेइंग। अब देखिए, अब कहाँ मतलब कि ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर खेल रहे हैं, लिखा है छत पर, तो पर का हो जाता है ऑन, और छत का होता है रूफ, लिखेंगे ऑन द रूफ। इस प्रकार जो हमारा ये सेंटेंस है, बच्चे छत पर नहीं खेल रहे हैं, तो हो जाएगा चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग ऑन द रूफ। अब देखिए, दूसरा हम लोग का वाक्य दिया है। इस प्रकार ये जो हमारा पहला वाक्य था ये कंप्लीट होता है। दूसरा हमारा वाक्य दिया है, मोहन घर में नहीं खेल रहा है। तो देखिए, अब ये भी इसमें भी क्या है, नहीं क्या है, और इस लास्ट में क्या है, रहा है, जो कि हम यहाँ पहचान में लिख दिए हैं। अब चलिए इसका बनाते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए, हम लोग का दिया है इसमें कौन नहीं नाच रहा है, तो हम लोग का होगा सब्जेक्ट, उनकी मोहन नहीं नाच रहा है, तो लिख देंगे मोहन का मोहन। मोहन। अब देखिए, अब तुरंत क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब जो मोहन हम लोग का सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन को लगा देंगे हम लोग इज।
इज। अब देखिए, अब हम लोग का हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब उसके बाद तुरंत क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट। और उसके बाद हम लोग का वर्ब में आईएनजी, वर्ब हम लोग का दिया, देखिए यहाँ का नाच, मतलब कि नाचने का कार्य कर रहा है, मतलब कि ना हम लोग का वर्ब है नाच, अर्थात कि डांस, तो लिखते डांस, डांस। अब देखिए डांस को काम यहाँ ई नहीं लिखे हैं, क्योंकि जो आईएनजी जब जोड़ते हैं तो यहाँ से ई हट जाता है, तो यहाँ जोड़ेंगे आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा डांसिंग, डांसिंग। अब देखिए कहाँ ना नहीं नाच रहा है, तो घर में, तो घर को लिख रहे इन द होम। देखिए इस प्रकार हमारा जो बोर्ड पर दो वाक्य लिए थे हम लोग का पूर्ण हुआ है, और अब दो वाक्य और लेते हैं और इसको और भी अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए हमने पहले दो हिंदी वाले वाक्य लिए थे, अब हमने दो इंग्लिश के सेंटेंस लिए। अब हम लोग इंग्लिश का सेंटेंस हम लोग हिंदी में अनुवाद करेंगे, कि हम लोग को ये तो पता चलेगा कि हिंदी का इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। अब हम लोग को जरूरी होता है, कोई जरूरी है कि जो हम लोग का हमेशा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो। कभी क्या होता है, कभी इंग्लिश दे दिया होता है और हम लोग को हिंदी उसका बनाना होता है, तो हम लोग इसी ठीक इसी सूत्र के आधार पर हम बनाएंगे। तो देखिए इसका मेन पहचाने का सूत्र क्या है, अगर इंग्लिश में दिया होगा तो पहले बता चुके, अभी बता रहे हैं कि अगर हम लोग को सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया अगर इज हो, और हम लोग का वर्ब वर्ब माने कि क्रिया माने कि आईएनजी उस लास्ट में आईएनजी लगा हो, तो हमारा हो जाएगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कहलाएगा। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो दिया अपन श्याम, तो श्याम हम लोग क्या है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, हिंदी में भी क्या होगा, कर्ता, सबसे पहले कर्ता ही लिखा जाता है, तो लिख देंगे यहाँ श्याम। अब देखिए श्याम हमने लिख दिया है। अब देखिए इसका सिर्फ उल्टा चलते, उल्टा माने कि हम लोग जो से हम लोग देखिए उल्टा मतलब कि हम हिंदी में कहा था, हम लोग का सबसे पहले सब्जेक्ट करता है, उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट माने कि कर्म होता है, लेकिन यहाँ कर्म दिया नहीं, तो उसके बाद हम लोग का होता है हम लोग का होता है हम लोग का क्रिया माने कि वर्ब होता है, तो वर्ब लिख देते हैं। श्याम हंस, लाफिंग का होता है हंस, तो लिख देंगे हंस, हंस। और उसका तो नॉट लगा है, लेकिन यहाँ से नॉट, नॉट का होता है नहीं, नहीं। अब देखिए जो भी ये सहायक क्रिया मतलब कि हेल्पिंग वर्ब है, वो रहा रही रहे को दर्शाते हैं, तो यहाँ ये लगा है, तो हम लोग अपने वाक्य के अनुसार रहा रही रहे में से कोई एक लगाएंगे। तो दिया है श्याम हंस नहीं, अब यहाँ लगा देंगे रहा है, तो हम लोग का वाक्य बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार वाक्य बना है, श्याम हंस नहीं रहा है। तो हमने दूसरा वाक्य दिया है, दे आर नॉट ट्रेडिंग इन द रूम। चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक जैसे पहला बनाया उसी प्रकार ये भी हम लोग बनेगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा है दे का हम लोग होता है वे, लिखते हैं वे, वे। अब देखिए अब वे के बाद तुरंत चलेंगे लास्ट में माने कि यहाँ तक। अब देखिए वे, अब यहाँ रूम, रूम का होता है कमरा, तो लिखेंगे वे कमरे, कमरे। अब क्या है इन द का होता है में, तो लिखेंगे में। अब देखिए अब इसके पीछे आएगा तो वी आर रीडिंग, रीडिंग का होता है पढ़ना, तो लिख देंगे पढ़ना का पढ़ने चाहिए, इसके अनुसार जो अच्छा लगे वो लगाएंगे। क्या लगाना, पढ़ना पता है पढ़ लगाएंगे, पढ़। अब देखो तुरंत क्या लगाए नॉट, नॉट के लिए अगर हम लगा दे नहीं, नहीं। अब देखिए अब बहुवचन के लिए अधिकतर हम लोग का ये होता है, और ये दोनों हम लोग का एक वचन के लिए, ये लड़का के लिए होता है, ये लड़की के लिए होता है, तो हम लोग लगा देंगे रहे हैं। तो इस प्रकार जो हमारा दूसरा वाक्य दिया था, दे आर नॉट रीडिंग इन द रूम, तो हो जाएगा वे कमरे में पढ़ नहीं रहे हैं। तो चलिए हम लोग का जो नेगेटिव सेंटेंस था ये हमारा यही खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए।